द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 3 पहला हमला। शैली, साइबर क्राइम, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा। पिछले एपिसोड में अनुराग कुलकर्णी समय रहते बैंक पहुंच गए थे। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन ब्रांच मैनेजर तन्वी माथुर की स्क्रीन पर एक के बाद एक सुरक्षा अलर्ट दिखाई देने लगे। किसी ने अनुराग के बैंक खाते में बार बार लॉगिन करने की कोशिश की थी। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? बैंक में तनाव। तन्वी माथुर तुरंत अपनी सिस्टम टीम को कॉल करती हैं। तन्वी, मिस्टर कुलकर्णी के सभी डिजिटल चैनलों की तुरंत सुरक्षा जांच शुरू कीजिए। अनुराग घबराकर पूछते हैं, अनुराग, क्या किसी ने मेरे खाते में प्रवेश कर लिया है? तन्वी, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन किसी ने आपके खाते को निशाना जरूर बनाया है। कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अपराधियों का अड्डा दूसरी ओर। विनय ठाकुर अपने ठिकाने पर बैठा स्क्रीन देख रहा था। उसका एक साथी बोला, सर, वो बैंक पहुंच गया। विनय कुर्सी पर पीछे झुक गया। विनय, कोई बात नहीं, पहला रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खुलेगा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। बैंक की सलाह तन्वी अनुराग को समझाती हैं। आज से कुछ दिनों तक किसी भी अनजान कॉल, ईमेल या संदेश पर भरोसा मत कीजिए। यदि बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधे शाखा में आइए या आधिकारिक नंबर पर स्वयं कॉल कीजिए। वह अनुराग को साइबर हेल्पलाइन और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी भी देती हैं। अनुराग सिर हिलाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि मामला साधारण नहीं है। घर में बेचैनी। शाम को अनुराग घर लौटते हैं। रोहिणी दरवाजा खोलते ही पूछती हैं, रोहिणी, सब ठीक तो है? अनुराग सारी बात बताते हैं। विनेंद्र ध्यान से सुनते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद वे कहते हैं, विनेंद्र, चोर जब दरवाजे से नहीं घुस पाता तो खिड़की ढूंढता है। अब वे कोई नया तरीका अपनाएंगे। घर में सन्नाटा छा जाता है। अजय की बेचैनी उधर बैंक में। अजय कुमार पूरे दिन परेशान रहते हैं। उन्हें सुबह वाला संदिग्ध फोन याद आता है। वे अपनी कॉल हिस्ट्री देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने बिना पुष्टि किए कुछ ग्राहक संबंधी सामान्य जानकारी साझा कर दी थी। वे तुरंत तन्वी के कैबिन में जाते हैं। अजय, मैम, शायद मुझसे एक गलती हो गई है। तन्वी गंभीर हो जाती हैं। तन्वी, पूरी बात बताइए। अजय सब कुछ बता देते हैं। तन्वी समझ जाती हैं कि अपराधियों ने भरोसा जीतने के लिए पहले से जानकारी जुटाई थी। पहली शिकायत तन्वी बैंक की साइबर सुरक्षा टीम को पूरी घटना की रिपोर्ट भेजती हैं। साथ ही अनुराग से कहती हैं, आप तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराइए और हर संदिग्ध गतिविधि का रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। अनुराग शिकायत दर्ज कराते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब अपराधियों तक पहुंचा जा सकेगा। विनय की नई योजना। रात। विनय ठाकुर अपनी टीम के साथ अगली चाल पर चर्चा कर रहा था। एक साथी बोला, सर, क्या आप इस लक्ष्य को छोड़ दें? विनय मुस्कुराया। विनय, नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। वह अनुराग की फाइल बंद करता है, फिर दूसरी फाइल खोलता है। उस पर लिखा था, कुलकर्णी परिवार। वह धीमे से कहता है, अगर एक व्यक्ति सावधान हो जाए तो उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाया जाता है। उसकी टीम चुपचाप उसकी ओर देखने लगती है। अंतिम दृश्य अगली सुबह। रसोई में रोहिणी चाय बना रही थीं। उनका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकता है। वे कॉल उठाती हैं। दूसरी तरफ से एक महिला की घबराई हुई आवाज आती है, मैडम, मैं आपके बैंक से बोल रही हूं। आपके पति के खाते से जुड़ी एक जरूरी पुष्टि करनी है। रोहिणी एक पल के लिए ठिठक जाती हैं। कैमरा उनके चेहरे पर जूम करता है। स्क्रीन काली हो जाती है। एपिसोड 3 समाप्त। अगले एपिसोड में क्या अब साइबर अपराधी रोहिणी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे? क्या अजय की गलती पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग बनेगी? और क्या कुलकर्णी परिवार इस अदृश्य दुश्मन से एक कदम आगे रह पाएगा? देखिए द डिजिटल ट्रैप
एपिसोड 4।